क्या हम वाकई में पास्ट लाइफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं? क्या पास्ट होता भी है? अगर किसी को भी अपने जन्म समझने, जन्म मृत्यु का भेद समझना है, कई बार लोग पूछते हैं कितने जन्म होते हैं हमारे? ये आपके कर्मों से तय होता है। हमारे जन्मों का रहस्य कई जगह पर हमें कोट करा हुआ मिलता है कि जन्म मृत्यु होते हैं और हमारी आत्मा ज्ञान लेने आती है। यस, हमारा पास्ट लाइफ होता है। अगर पास्ट नहीं होता तो पितरों का इतना इन्वॉल्वमेंट कैसे? अगर पास्ट है ही नहीं तो ये पितृ पक्ष में हम जो पूजा अर्चना करते हैं उसका आधार क्या है? हर समुदाय, हर धर्म मानता है कि पास्ट होता है, पितृ होता है। नमस्कार, हर हर महादेव। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ टर्म्स आजकल ये अच्छी सुनाई दे रही हैं और बार बार सुनाई दे रही हैं, पर क्या हम वाकई में पास्ट लाइफ ट्रैवलिंग कर सकते हैं? क्या पास्ट होता भी है, या यही जीवन है जो जीना है, इसके बाद कोई पास्ट नहीं, अगली बार आएंगे कुछ नया लेके आएंगे, पास्ट से कोई संबंध नहीं? कई बार ये प्रश्न मन में बहुत कुंठा लेके आते हैं, कोई इच्छा लेके आते हैं, एक एंग्जाइटी लेके आते हैं कि लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं सॉल्यूशन लाने का, बट सही हो ही नहीं पा रहा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पास्ट में कुछ गलती हो जिस कारण से इस लाइफ के अंदर हैम्परिंग हो रही हो? तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं सिद्धार्थ भारद्वाज फाउंडेशन की ओर से। पास्ट, इसको अगर आपने समझना है तो इसका बहुत अच्छा एक रीडेबल कंटेंट, एक पढ़ने योग्य जो हमारे पास कंटेंट मिलता है वो गीता से मिलता है। अगर किसी को भी अपने जन्म समझने, जन्म मृत्यु का भेद समझना है, बार बार आना समझना है, तो एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए उसे। हम कई बार आते हैं, जन्म लेते हैं। हमारा जन्म कर्म के आधार पर होता है कि जब तक हमारी आत्मा कर्म के भेद को समझकर अपने ज्ञान को नहीं ले लेती, उसे इस योनि के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। ये योनियों का चक्र बार बार उसे मिलेगा, उसे शरीर रूपी संसार में आना पड़ेगा। ये जगत जो है जहां पर ये दुख दर्द सब फैले हुए हैं, उसे इसे समझना पड़ेगा, और फिर वो ऐसी चरम शांति या चरम आनंद के क्षेत्र में आएगा जहां पर ईश्वर है, ऊर्जा है और उसका परम आत्मा से संबंध स्थापित होता है। कई बार लोग पूछते हैं कितने जन्म होते हैं हमारे? ये आपके कर्मों से तय होता है। जब आपका कार्मिक क्लियरेंस हो गया तो ऐसा भी है कि आप एक जन्म में ही तर जाएंगे, और यदि कार्मिक क्लियरेंस नहीं हुआ तो आपको पुनः आना ही पड़ेगा। आपने एक उदाहरण सुना भी होगा, महाभारत से आता है कि भीष्म ने शरशैया पे लेटे हुए कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, मैं अपने 108 जन्मों में गया, मैंने वहां पर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जो ये अभेद्य पीड़ा मुझे झेलनी पड़ रही है। तो कृष्ण उन्हें 110वें जन्म में पीछे लेके जाते हैं और वहां दिखाते हैं कि वो एक राजा थे। उन्होंने जंगल में आखेट करते हुए, शिकार करते हुए एक सांप को तलवार से उठाया और कटीली झाड़ी में फेंक दिया। तो सांप जब मर रहा था तो उसने कहा कि एक दिन यही पीड़ा तुम्हें भी होगी, और इस कारण से इस जन्म में भीष्म को ये शरशैया मिली, वो भेदन मिला। हमारे जन्मों का रहस्य कई जगह पर हमें कोट करा हुआ मिलता है कि जन्म मृत्यु होते हैं और हमारी आत्मा ज्ञान लेने आती है। पास्ट लाइफ क्या आत्मा लेके आती है? और अगर आत्मा लेके आती है तो आत्मा तो निर्मोही होती है। हर जन्म में वो अपना चोगा बदल लेती है, अपना शरीर बदल लेती है। उसका ना कोई बंधु होता, ना कोई बांधव होता, ना कोई अग्नि से मरती, ना पानी से बहती, ना आकाश उसे उठा सकता। तो आत्मा कैसे पुनर्जन्म में चली जाएगी? इसका मतलब यह कि कहीं कोई और चीज भी होती है आत्मा के अलावा, जो पास्ट लाइफ का कोई एसेंस, उसका कण हमारे साथ जोड़ती है। वहां पर नाम आता है सूक्ष्म शरीर का। आत्मा के साथ एक चीज होती है जो हमारे शरीर में जुड़ी होती है, उसे कहते हैं हमारा ऐसा ही एक और कॉपी सूक्ष्म शरीर, जिसे हम माइक्रो बॉडी कहते हैं।
हमारे हर जन्म का डाटा कंडेंस फॉर्म में हमारे अंदर रहता है। वहां कई सारी मेमोरीज, स्पेशली उस चीज की जो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होनी चाहिए, वो सारी मेमोरीज हमारे सूक्ष्म के साथ में ट्रेवल करती है, ताकि याद करने पर हम अपने आप को याद दिला सकें कि क्या इनकम्प्लीट छूट गया था। हर बार ये सूक्ष्म जुड़ते जाते हैं, हर बार सूक्ष्म आपस में जुड़कर एक ऐसा ज्ञान देते हैं हमें, ताकि कभी यदि हम अपने इतिहास में जाकर, पास्ट में जाकर अपनी गलतियां देखना चाहें, जो अधूरा है उसे समझना चाहें, तो हम जा सके। ज्ञान को कंप्लीटली समझने के लिए इस पास्ट को समझना जरूरी है। तो यस, हमारा पास्ट लाइफ होता है। हमारे इस पास्ट लाइफ की जर्नी में आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि पितरों की भी बहुत बड़ी एक इन्वॉल्वमेंट होती है। मान लीजिए आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई, आपने अपना कर्म किया, सही किया, पर कहीं कमी पितरों की तरफ से रह गई, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते वक्त पितृ दोष रूप में जानते हैं। अगर पास्ट नहीं होता तो पितरों का इतना इन्वॉल्वमेंट कैसे? अगर पास्ट है ही नहीं तो ये पितृ पक्ष में हम जो पूजा अर्चना करते हैं उसका आधार क्या है? पास्ट है ही नहीं तो अपने पूर्वजों को नमन क्यों करते हैं? और कई बार हम कॉम्बिनेशन देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि इस लाइफ के अंदर हिंड्रेंसेस जो आ रही हैं, जैसे ही हम अपने पितरों के लिए कर्म करते हैं, वो हिंड्रेंसेस अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। अगर पास्ट नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। हर समुदाय, हर धर्म मानता है कि पास्ट होता है, पितृ होते हैं, दोबारा आना पड़ता है, ये चक्र यूं ही चलता है। और इसी कारण से हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं। अब जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है कि हम अपने उस सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा को छूते हैं और उसके ज्ञान केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि हमारे सूक्ष्म के अंदर ऐसे कौन से अनुभव हैं जो रह गए पूर्ण होने से। वाइब्रेशन के रूप में हमारे अंदर बहुत सारी मेमोरीज ट्रैप होती हैं। मान लीजिए आपको बचपन याद करना हो, अभी आप मुझसे ये जो बात सुन रहे हैं, इसे सुनते सुनते अगर आप अपने 10 साल के जीवन में जाना चाहें, जब आप 10 साल के थे, तो आप आराम से जा सकते हैं। आपको अपना चेहरा याद आएगा, आपको अपनी वेशभूषा याद आएगी, अपना परिवार याद आएगा, घर, आसपास, कलर सब याद आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि जो पास्ट में आप मेमोरी को याद कर रहे हैं, ये क्या एग्जिस्टेंस में है? ये केवल एक मेमोरी तो है, ये केवल वाइब्रेशन तो है। अब बार बार अगर आप पास में जाकर उस वाइब्रेशन को फील कर पा रहे हैं, तो आप मेमोरी को ट्रेस कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप और गहरे ध्यान में जाए, आपको एक मेडिटेशन स्टेट में लिया जाए और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन के लेवल पे जाकर आपको कुछ याददाश्त वापस दिलाने का प्रयास करा जाए, तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है कि आपको अपना पूर्व जन्म याद आना शुरू होता है। यह व्यक्ति खुद भी कर सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि स्थिति लगाते हैं, तो आप अपने कई जन्मों तक जा सकते हैं। जो लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं और हमें लगातार ऑब्जर्व करते आ रहे हैं हमारे इनिशियल टाइम पीरियड से, उन्हें पता होगा कि मैं अपने पास्ट लाइफ में जा चुका हूं। 11 जन्मों तक एक साथ गया था और अभी रिसेंटली अपने 6 लाइफ और देखी है। इन सभी अनुभवों में मुझे क्यों ले जाया गया? अपनी 11 मृत्यु देखी मैंने, जब कभी ह्यूमन रूप में भी था, इंसानी रूप में, या किसी जानवर के रूप में। ट्रैवल हम तब करते हैं जब किसी नॉलेज को गेन करने का टाइम पीरियड आता है। पास्ट लाइफ में जाने की रुचि तो बन जाती है हमारी किसी भी क्षण पे कि हमें पास्ट लाइफ में जाना है, पर सार्थकता तब हो पाती है जब काल आपको अलाउ करता है, जब टाइम आपको अलाउ करता है। जो लोग ध्यान करते हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और जो नहीं ध्यान करते हैं, आप ध्यान कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको एक आज्ञा मिलती है। टाइम के हिसाब से फ्लैश आने शुरू होते हैं, आपके पितृ आपको गाइडेंस देते हैं, आपके चक्र जागृत होते हैं, और जैसे जैसे आप चेतना में ऊपर उठना शुरू होते हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। खाली ये नहीं कि आप एक पास्ट देख पाएंगे, आप अपने कई पास्ट में जा सकते हैं जहां भी कोई इशू अधूरा रह गया। मान लीजिए किसी के कमर में पेन है,
और पेन कोई डॉक्टर समझ नहीं पा रहा, किसी मेडिकल टेस्ट में नहीं आ पा रहा, लगातार वो पेन परसिस्टेंटली बना हुआ है। आपने सब ट्राई कर लिया, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, मेडिसिन, सर्जरी, सब ट्राई कर लिया, पेन परसिस्टेंट है। कई बार होता है कि वो हमारे सूक्ष्म में पेन होता है, वो स्थूल में नहीं होता। क्योंकि हमारा सूक्ष्म दर्द में है, हमारे स्थूल में भी दर्द आएगा। मतलब आपके माइक्रोसोम पर इंपैक्ट है, वो आपके मैक्रोसोम में भी फील होगा। आप किसी इंसान से मिलते हैं, उससे मिलते ही आपको ऐसा फील होता है, मैंने इसे कहीं देखा था, इसका मेरा ये संबंध था, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। और वो इंसान भी कहता है कि कहीं आपको देखा है, मेरा अनुभव कहता है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। हमारा माइक्रोसोम जो कि बहुत सारे लेवल पे मेमोरी को स्टोर कर चुका है, कई जीवन के अंदर कई सारी बार ये सब कुछ अनुभव कर चुका है, वो अंदर से आवाज देता है। पर क्योंकि हमने कभी इतनी साधना नहीं करी होती कि हम उसकी आवाज सुन सके। जैसे ही हम ध्यान में बैठते हैं, जैसे ही कोई हमें हिप्नोसिस स्टेट में लेके जाता है, हमारा थेरेपिस्ट हमें गहरे ध्यान में लेके जाता है, चिर निद्रा में लेके जाता है, उस वक्त हमें लगता है कि चिर निद्रा है, बल्कि बाद में खुल जाती है, बट उस स्टेट में ऐसा लगता है कि निद्रा कभी ओवर नहीं हो सकती। तो उस स्टेट के अंदर हम अपने उन अनुभवों को वापस जीते हैं। जो चोट लगी होती है, मान लीजिए आपकी कोई डेथ हो गई, किसी लाइफ में आपकी डेथ हो गई, और लाइफ में डेथ होते टाइम आपको स्पाइन पे किसी ने मारा था, इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि आपका जीवन एकदम अंत हो गया। मृत्यु एकदम से नहीं होती, मृत्यु लगातार होती है, फिर फाइनल स्टेप पे आप रिलीज होते हैं। किसी जन्म में आप एकदम रुक गए, कहानी वहीं रुक गई, आपका माइक्रो बॉडी, आपका सूक्ष्म शरीर उसे कैद कर लेगा, वो याददाश्त उसके अनुभव में चली जाएगी। आपने सुना होगा कि कई बच्चे पैदा होते टाइम कुछ अनुभव करते हैं, कुछ साल बाद बड़े होने पर कुछ नाम लेते हैं कि मेरा नाम तो ये था, मैं तो यहां रहता ही नहीं था, मेरा तो घर कहीं और है। कई ऐसे आपको नेट पर उदाहरण मिल जाएंगे जहां पर छोटी बच्ची ने पैदा होते ही साउथ इंडिया के किसी गांव का नाम लिया कि मैं तो फला फला में ये थी, तुम कौन हो? मेरे घर में आंगन था, आंगन के अंदर एक पीपल का पेड़ था, घर में कहीं पीपल का पेड़ नहीं है। घर के लोग आश्चर्यचकित हुए, ये कैसे हो रहा है? बच्चे की बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं, बट किसी ने सीरियसली लिया और पूछा कि तुम कौन सी भाषा बोलती हो। बच्ची ने बताई कि मैं मलयालम बोलती हूं। बच्ची से पूछा गया कि क्या तुम्हें याद है कि मलयालम तुम किस एरिया में बोलती थी? वहां गांव में बच्ची ने एड्रेस तक बताया कि कहां रहती थी। जब उस स्थान पर पूरी फैमिली पहुंची तो वाकई में कहानी समझ में आई कि एक गांव भी था, पीपल का पेड़ भी था, जो वो बच्ची बता रही है सब कुछ यथार्थ है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा बच्चा जिसने कभी ट्रैवल ही ना किया हो, वो किसी स्थान के बारे में पूरा पूरा नरेशन दे रहा है? हमारे हर जन्म से हम कुछ ज्ञान लेके आते हैं। आध्यात्म भी हमें कई जन्मों में इकट्ठा होकर मिलता है। मेरे पिता ने, मेरे पितरों ने ध्यान करा होगा तो इस जीवन के अंदर ऐसी बातें मैं कर पाऊंगा। इसे संस्कार कहते हैं। यदि मेरे संस्कारों के अंदर कुछ मुझे मिला होगा, मेरे दादा ने, परदादा ने, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने कुछ लिया होगा, तो आज मैं दे पाऊंगा। मैंने पूर्व जन्म में किया होगा तो मुझे और भी एडिशन मिलेगा। कई लोगों को अध्यात्म में विजय बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है, सफलता बहुत जल्दी मिलती है अध्यात्म में, और कई लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जब आपके पितरों ने काफी मेहनत करी होती है, आपने अपने पूर्व में मेहनत करी होती है, तो आज आपको सफलता जल्दी मिलती है। यहां पर यह नहीं कि कोई कोर्स है कि सबको करा रहे हैं तो बराबर 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 रिजल्ट जाएंगे। कई लोग पूरे पूरे जीवन अध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, एक क्षण भी ध्यान नहीं लग पाता। मेरे पास कई लोग कई संस्थानों से आते हैं, कल्ट से आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सब 30 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं फिर दिक्कत क्या है, क्यों कांटेक्ट कर रहे हो? मन शांत नहीं होता। मैंने कहा ऐसा कौन सा मेडिटेशन कर लिया कि 30 साल से हो रहा है और मन शांत नहीं कर पा रहा? एक हैबिट को फॉर्म कर लिया, एक रूटीन को फॉर्म कर लिया, पर अध्यात्म का मतलब खाली हैबिट और रूटीन नहीं होता। मेडिटेशन तब होता है जब आपका मन, कर्म और वचन तीनों एक जगह पर आ जाते हैं। पास्ट लाइफ के अंदर जाना हमारे लिए तब जरूरी है जब हमारे पास में इन क्वेश्चन के आंसर्स
प्रेजेंट से ना आ पा रहे हो। हर कोई व्यक्ति पास्ट लाइफ में जाने के लिए स्टेबल नहीं होता, ये मैं अपने पहले वीडियोस में भी आपको कई बार बता चुका हूं। हमारे पास में भी कई बार लोग आते हैं, हमें कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है मुझे। अगर कोई इंसान अपनी इस लाइफ में स्कैटर्ड मेंटेलिटी के साथ में, भटकी हुई सोच है, ज्यादा फोकस नहीं करता प्रेजेंट पे, दिमाग के अंदर या तो कल में रहता है बीते हुए में, या कल में रहता है आने वाले में, तो वो पास्ट लाइफ में जाकर भटक जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि पास्ट लाइफ के बदले उसे कोई मूवी देखी हुई याद आ जाए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि सर हमारे थेरेपिस्ट ने हमें आधे घंटे तक पास्ट लाइफ में रखा, हमें तो बहुत कुछ नजर आ गया। कोई कहता है हमें 1 घंटे में रखा, बहुत कुछ नजर आ गया। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर 2-3 दिन तक भी पास्ट लाइफ की स्टेट मेंटेन की गई। पास्ट लाइफ इंड्यूस तो करता है आपका थेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ से बाहर आते हैं आप खुद अपना चुनाव करके। कई लोग उस स्थिति में रहते हैं कि वो पहले ध्यान में जाते हैं, पहले पास्ट लाइफ इंड्यूस होती है, फिर ध्यान आता है, फिर योग में चले जाते हैं। वो योग माया के साथ जुड़ जाते हैं, समाधि बन जाती है उनकी, खींच के लाना पड़ता है उन्हें बाहर। कई लोग साधना में अपने पास्ट में जाते हैं और वापस नहीं आया जाता। मैं खुद जब अपनी पास्ट लाइफ में गया था, अपनी ही कारण से चला गया था। 1.5 घंटे तक मैं उस स्थिति में रहा और उसके बाद मेरे गुरु ने मुझे खींच के बाहर निकाला, क्योंकि मैं बाहर आना नहीं चाहता। कई बार हमारा ये जीवन किसी काम का नहीं लगता, कई बार वो पास्ट बड़ा सुहाना लगता है कि ये तो बहुत मजेदार है, और हम सबको ही अपना प्रेजेंट सबसे बुरा लगता है। मैक्सिमम लोगों को तो लगता है कि ये जीवन कुछ नहीं है, या तो आने वाला अच्छा होगा या गया हुआ बीता हुआ अच्छा होगा। ऐसा इंसान यदि पास्ट में चला जाए तो उसका प्रेजेंट में आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर व्यक्ति ये पास्ट लाइफ की धुनी ना रवाए। पहले अपना ऑरा स्कैन कराइए, अगर माइंड स्टेबल है, इस लायक है कि जा सके और ज्ञान लेके आ सके तो सही है, नहीं तो क्या होगा, परिकल्पनाएं करते रहेंगे। थेरेपिस्ट कहेगा पास्ट में गए थे और एक आपने चित्रहार देख लिया जिसमें गाने चल रहे थे, जिसमें कोई मूवी का सीन चल रहा था, यहां पर कोई परिकल्पनाएं चल रही थी और बाहर आ गए। मिला क्या? आपको लगा, मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं बता सकता हूं आपको। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसने पास्ट देखा, वो इस जन्म की कड़ी किसी फ्लैश से जोड़ लेता है, किसी अपनी थॉट से जोड़ लेता है और उसे लगता है यही पास्ट होगा। क्योंकि हमें अपने आप को समझाने की आदत होती है, हम हर वक्त अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से कंसोल करते हैं, लॉजिक देते रहते हैं। आप मुझे मिले, मैं आपसे मिला, क्योंकि पास्ट रहा होगा। समझ लिया, अब दिमाग किसी भी क्लिप को किसी भी क्लिप के साथ जोड़ देगा और एक परिकल्पना बन जाएगी। आजकल कई कंपनियां इसी पर अपने एडवर्टाइजमेंट प्लेस करती हैं कि वो चीज आपके साथ जुड़ जाती है। मैं एग्जांपल लेता हूं, आप तुरंत समझ जाएंगे। मान लीजिए एक बॉम्ब ब्लास्ट दिखाया, बॉम्ब ब्लास्ट दिखाने के बाद में कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति दिखा दिया, क्या समझेंगे? कहीं कोई मंदिर दिखाया, भगवा पहने कोई इंसान दिखा दिया, काले कपड़े पहने इंसान दिखा दिया, सफेद पहने कपड़े पहने इंसान दिखा दिया, मंदिर का इससे रिलेशन क्या है? पर हम जोड़ लेते हैं, हम अपने दिमाग में समीकरण बना लेते हैं, अच्छा अब तो ये हुआ होगा। पास्ट लाइफ के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। एक नरेशन जो हमारा थेरेपिस्ट देता है और एक क्लिप जो अपने दिमाग में हम चला लेते हैं, कई बार दोनों जुड़ जाते हैं हमारे सामने और हमें लगता है पास्ट लाइफ यही होगी। जब आप चेतन के लेवल पे जाग जाएंगे तब असली पास्ट लाइफ का नरेशन भी समझ में आएगा। और एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, यदि व्यक्ति को अपने आसपास इन आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो इससे भी कुछ नहीं दिखाई देगा। स्थूल को जीना जरूरी है सूक्ष्म को समझने के लिए। जो अपने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर फेल्योर होते हैं वो आध्यात्म के अंदर सक्सेसफुल नहीं होते। दुनिया की समझ लेनी और होनी जरूरी है आध्यात्मिक समझ के लिए, दोनों जुड़े हुए हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा है, शरीर और ऊर्जा अलग अलग नहीं है। आध्यात्म और भौतिक अलग अलग नहीं है। लोगों की नरेशन ऐसी होती है, दुनिया छोड़ो आध्यात्म की तरफ चलो, और जो बाबा ऐसी प्रेडिक्शन दे रहे हैं खुद बुलेट प्रूफ चैम्बर में बैठे होते हैं और उनका टिकट 11,000 रुपए का है।
क्या तो तुम तो छोड़ दो अध्यात्म को, या तुम छोड़ दो दुनिया को? तुम हमारा धन कहते हो छोड़ दो, और उसके बाद कहां दें तुम्हें? वाह बाबा जी। तो आपने इन चक्करों से थोड़ा दूर रहना है। आध्यात्म और भौतिक अगर अलग अलग होते तो जीवन सिर्फ ऊर्जा रूप में मिलता, शरीर रूप में नहीं मिलता। शरीर मिला है कुछ करने के लिए, एक्शन करने के लिए। खाली एनर्जी कार्मिक क्लियरेंस नहीं कर सकती। एनर्जी को भी बॉडी में घुसना पड़ता है कुछ काम करने के लिए। तो जीवन कर्म के बाद में समझ में आता है। यदि आप अपने कर्मों को समझेंगे और उसके बाद पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लाइफ को एस्केपिज्म में लेके चलेंगे, अपने आप को दबा के चलेंगे, कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आप में से कोई लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, आज फिर बोलता हूं, 1 हफ्ते का मेंटल डिटॉक्स कर लीजिए। मेंटल डिटॉक्स से मतलब क्या है? 1 हफ्ते तक ना तो टीवी देखना, ना मोबाइल पढ़ना, ना मोबाइल हाथ में लेना, ना अखबार पढ़ना, ना किसी व्यक्ति से मिलना। एकदम एकांत में जाएं और फिर 1 हफ्ते के बाद में अपने थेरेपिस्ट के पास जाएं, कहें अब मुझे पास्ट लाइफ में लेके जाओ। कम से कम 1 हफ्ते तक अगर अपने दिमाग को इस स्थिति में रखेंगे तो पुराना जितना कचरा है वो शांत हो जाएगा। अब जो देखेंगे वो कारण होगा, अब जो देखेंगे वो बहुत बातों का रीजन होगा, अब जो ज्ञान खोलेगा बहुत कुछ दिखा के जाएगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अनिवार्य प्रोसेस है, जरूरी प्रोसेस है, पर यह हर स्थिति में नहीं किया जाता। जैसे मेडिसिन के अंदर बहुत सारी दवाइयां होती हैं, हर बात के लिए एंटीबायोटिक नहीं दी जाती, हर बात के लिए पेन किलर नहीं दी जाती। कंडीशन देखी जाती है, कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से दवाई दें, ना कि दवाई दे दें फिर कंडीशन देखें अच्छा हाँ कंडीशन तो कुछ और थी। ये एक बहुत बड़ी थेरेपी, बहुत बड़ी पैथी है, इसे सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। कोई कैसे आपको बता रहा है, कोई कैसे आपको बहका रहा है, किसी का अपना बिजनेस चल रहा है इस बात से, उसमें नहीं इन्वॉल्वमेंट करनी आपने। हर व्यक्ति को एटलीस्ट डेली 20 से 30 मिनट का ध्यान करना चाहिए। रेकी जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग मेथड जो प्रैक्टिस करते हैं, रेकी के अंदर बहुत सारे तरीके हैं पास्ट लाइफ में जाने के। 1 2 3 लेवल तक की रेकी किसी ने की हुई है, उसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं पास्ट को समझने के या पास्ट को हील करने के। कई बार लोग कहते हैं कि हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसीलिए करना है क्योंकि घर में पितृदोष है। पितृ शांति के लिए पास्ट को समझना चाहते हैं कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। इसके लिए भी पहले आपको अपनी एक मेडिटेशन स्टेट इंड्यूस करनी पड़ती है, दिमाग को शांत करना पड़ता है, और ऐसा पॉसिबल होता है मैक्सिमम टाइम कि आपके पितृ आपसे कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं जैसे ही आप ध्यान में बैठते हैं। आपको इवन पास्ट लाइफ के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो व्यक्ति अपने आप को न्यूट्रल माइंडसेट में कंट्रोल करना जानता है, वो कभी भी अपने पास्ट के अंदर कोई भी इवेंट, कोई भी इंसिडेंस देखकर वापस आ सकता है। जितनी हमने आपसे नॉलेज शेयर करी, उम्मीद करते हैं इस नॉलेज से काफी आपको बेहतरी मिलेगी। और आपके जो भी प्रश्न होते हैं आप हमें दें। कहीं किसी ने कोई बात कही हो, किसी ने इन सब थेरेपीज के बारे में कुछ अपना एक प्रस्ताव रखा हो, बिजनेस के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, आप शेयर करें। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना हमें एक प्रोत्साहन मिलता है आंसर ढूंढने का। हम उम्मीद करते हैं जो हमने प्रयास किया किसी काम आएगा आपके। ऐसे मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर। हर हर महादेव।